त्रिलोक्य तो भवेत् पूज्य, जो माँ का पूजन करते हैं त्रिलोकी पूरा उस भक्त का पूजन करती है। कालिदास की बात मैं कल परसों आपको निवेदन कर रहा था। माँ के परम भक्त हैं। उज्जैन में माता गढ़काल का प्रकट होकर उन्हें दर्शन देती है। कालिदास वो बोल गए जो ग्रंथों में ढूंढने से नहीं मिलता। ये माँ की कृपा से, माँ की कृपा हुई है। इसलिए नवरात्रा के भावी दिन चल रहे हैं और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, माता कामाख्या की नगरी में रह रहे हैं। यह उसकी कृपा का ही परिणाम है, नहीं तो नहीं होता है। संसार बंधे तुर्या शैव मुक्ति प्रदायनी, ये माँ संसार के बंधन से मुक्त कर देती है। एक बार फिर कहूँगा, जिनके बच्चे बहू बेटा सब रूठे राठे हैं, काम धाम सेट सूट नहीं हो रहा है, तो अभी आपके पास सौभाग्य है, मौका है। नवरात्रा में माँ को आराधना कीजिए, उसके ऊपर फूल पत्तियाँ चढ़ाइए, उसको गुड़ैल चढ़ाइए। कनेर का फूल भी उसको बड़ा प्रिय है। रोजाना थोड़ा सा हलवा और थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना नहीं, रात्रि को चना को भिंगाइए, फिर उसको कढ़ाई में उसको डाल करके फिर बनाइए और कन्याओं को जिमाइए, बांटिए, आनंद हो जाएगा। करके देख लें आप। इन सब चीज़ों में हमारा बड़ा विश्वास और भारी श्रद्धा है, क्योंकि इनके परिणाम हमने घोषित होते हुए देखे। हनुमान को लड्डू प्रिय है, कन्हैया को मक्खन प्रिय है, तो माता रानी को चना हलवा बहुत प्रिय है। और जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है और बहुत बड़ी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, अष्टमी को चना और हलवा बनाकर आप कन्याओं को जिमाइए। वह बेटियां रगला स्तोत्र का पाठ करें, 108 फूल गुड़हल के माँ भगवती जगदम्बा को, आपके घर में दुर्गा जी की प्रतिमा हो तो उसके ऊपर चढ़ाइए। आप कीजिए, अच्छा घर अच्छा वर प्राप्त होगा, आनंद हो जाएगा। ऐसे पुण्यों में वृद्धि होती है। और याद रखना इस बात को, तुम्हें अच्छा आदमी मिला है मेरी बहनों तो ये आपके पुण्य है, किसी ने दिया नहीं है, ये आपके पुण्यों के प्रभाव से मिला। जानकी माता को राम मिल जाए और आप अपयश से बच जाएं। गलत व्यक्ति के संग रह करके अपयश ही मिल सकता है, और क्या मिलेगा उनके संग रह करके? अपयश मिलेगा उनके साथ रह करके, बदनामी मिलेगी, और क्या मिलेगा उनके साथ? ये लोग बुलाएंगे, आ जाइए आ जाइए, उसको कल के ऊपर टालते रहिए। और जो अच्छे कार्य हैं उनकी योजना आज बनाओ, अभी बनाओ, इसी समय बनाओ, उसमें कल क्यों? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होगी, फिर करोगे कब? इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, न भूत में जीना है और न भविष्य में जीना है। हमें अपना वर्तमान बहुत बढ़िया से बढ़िया करना है। जिसका वर्तमान बढ़िया है उसका भूत और उसका भविष्य सगरा बढ़िया है, सब अच्छा है। मेरी भाषा आप समझ रहा है? मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं आपसे शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। हर समस्या का समाधान भगवत कृपा में छिपा हुआ। ये तो देखिए, देवताओं के ऊपर आफत आती है तब जाइए महादेव के पास जाते हैं। तो हमें और आपको महादेव का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा देवता खुश होता है शिव के पास जाने में। और मैंने बहुत बार कहा है, आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, भगवान शिव के बिना मत रहिए, भगवान शंकर के बिना मत रहिए। जब आप पूजा करते हैं, कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनिए, जप में तुलसी, पहनने में रुद्राक्ष आपको स्वास्थ्य भी देगा, दिमाग भी देगा, विचार भी देगा। और ये तो वो चीजें हैं जिनको हम अनुभव करके बैठे हैं। मैं आपको कथा पन्नों की भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी अनुभूति की कथा आपको सुनाता हूँ। सच मानिए, कोई भी काम मुझे लगता है कि ये रुक रहा है, और मैं भगवान शिव की पिंडी के ऊपर बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाता हुआ, अभिषेक करता हुआ बाबा को कहता हूँ, प्रभु काम आपका ही तो है, हम तो तेरे दास हैं, चाकर हैं, बना ले तो तेरा, बिगाड़ ले तो तेरा काम बनता है। दिया जलाइए। कुछ चीजें हैं जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, वो मैं बात आपके बीच में रख रहा हूँ। महादेव कमल का फूल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं।
वो बेल पत्र चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो काले तिल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो भस्म चढ़ाने से बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। और एक बात और है, वो सिंघाड़े की लपसी का भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत भारी। प्रदोष काल में, हर प्रदोष में सिंघाड़े की लपसी का आप महादेव का भोग लगाइए, और भले ही 2 ग्राम गन्ने का रस डालें, और प्रदोष के दिन जब महारुद्राभिषेक आप करते हैं तो कुछ बूंदें दूध में गन्ने के रस की डालें, ये घोर गरीबी का नाश कर दे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता की सेवा कर पाएंगे, तभी तो आप सामाजिक काम कुछ कर पाएंगे। अरे भजन का आनंद तो तब है जब घर में सर्व प्रकार का आनंद है, किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं है, झगड़े नहीं है, कोई रोगी नहीं है, तभी तो भजन में आनंद आवेगा। तो आप निरोगी रहें, अच्छा सा जीवन जिएं, उसके लिए बीच बीच में ये ग्रंथ में से ये बातें मैं आपके बीच में रखता रहता हूँ। शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। साहब के घर में नर्मदेश्वर बात मानते हैं, ये भी मान लो। आप 1 आध महीना चढ़ा के देख लो, 1 लोटा पानी, उसमें 1 बेलपत्र डाल लो, वो घर में तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिएगा, 1 लोटा जल चढ़ा दो महादेव के ऊपर, और दिया जला करके रख दो शिव के सामने। देखना आप काम कैसे फटाफट 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 बनते हैं। जो समझदार लोग हैं ना अपने सनातन धर्म में, सच मानिए, जो सजग रहे, जगे हुए समझदार लोग हैं, वो देवताओं से जुड़ करके अपने जीवन का परमानंद ले रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता इन देवों से जुड़ करके बहुत आनंददायक है, बहुत ज्यादा। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने सुबह से पानी भी न पिया हो? है? एक मैं हूं आपके बीच में, पानी भी नहीं पिया, और आपके बीच में जैसे आया हूं और वैसे ही भाग करके और सीधा आकर के बैठ गया हूं। मेरे उत्साह में कमी नहीं है बिल्कुल भी। यह मुझे ऊर्जा देवों से मिल रही है। हमारी बड़ी आस्था है, आस्थावान तो आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपकी आस्था ऐसे डिगमगा सी जाती है। थोड़ा सा दुख आया, थपेड़ आया और आप हिल गए, अरे तो सब ऐसे ही है। पड़ोसन भी बोल देते हैं कि जितना पूजा करोगे उतने ही तो ज्यादा तुम कष्ट में आओगे। ऐसी बात नहीं है, दिया जले और प्रकाश न हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? दिया जल रहा है, प्रकाश न हो, तो इसका मतलब है किवाड़ बंद है। इतनी की भी तो तरक्की हो कि किवाड़ को, कपाट को खोल दो भाई। दिया उधर जल रहा है, किवाड़ क्यों नहीं खोलते हैं आप? किवाड़ खोल दो, प्रकाश चल करके आ जाएगा। बुद्धि के कपाट खोलिए, भगवत कृपा का आनंद लीजिए। महापुरुष बड़ा आनंद ले रहे हैं इस कलयुग में, अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो भगवान से जुड़ करके यह ऐसा हुआ है। आप चिंताएं बहुत करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा। और मैं कहता हूं कि वर्तमान को ठीक कर लो, आगे की चिंता ना करो और पीछे का सब भूल जाओ। क्या हुआ है छोड़िए। उसने गालियां दी, उसने ऐसा कहा, शादी में गए उसने सम्मान नहीं किया। अरे नहीं किया तो क्या हो गया है? आप बहुत लोग तो भूत में जीते हैं और बहुत लोग भविष्य में जीते हैं, और जीना चाहिए वर्तमान में। बहुत लोग योजनाएं आगे के अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। महाराज जी थोड़ा कुंडली देख के बता दो, हमें एक काम करना है। और कुछ पंडित जी ने कहा अभी मत करो ना, अभी 1-2 साल मत करो, और 2 साल के बाद में मिट्टी भी उठा लोगे तो सोना बन जाएगा। और मैं कहता हूँ हो सकता है 2 साल के बाद में सोना भी उठाओ तो कहीं मिट्टी ना बन जाए। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए 2 साल देखा किसने, पता नहीं उस समय आपके पास ऐसा स्वास्थ्य होगा कि नहीं होगा। आज जितने मित्र हैं वो उस समय आपके पास होंगे। मेरी तो जिंदगी जीने का यही सिद्धांत है। मैं तो काल करे सो आड कर, आड करे सो अब, पल में परिणय होगी बहुर करेगा कब। आज मेरे पास इतने लोग हैं, पता नहीं 2 साल बाद ये होंगे कि नहीं होंगे। आज मेरे पास इतनी व्यवस्था है भगवत कृपा से, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है। ये सब लोग मेरे साथ में, सब मेरे सहयोगी हैं। पता नहीं आने वाले समय में कौन कहाँ होगा। जो लोग इतनी मेहनत के साथ लगे हैं, आज मेरे साथ हजारों लोग हैं करने वाले। आश्रम का 1000 आदमी का स्टाफ है काम करने का, ये सब सहयोग कर रहे हैं। 2 साल किसने देखी?
मुझे तो लोग काफी ज्ञान देते हैं, अभी इसको हो जाने देते, आप कैंसर हॉस्पिटल 2-3 साल के बाद बना लेते, ये काम तब कर लेते। लेकिन मेरे अंदर का जो भगवान बोलता है तो क्या कहता है, अरे भैया 2 साल किसने देखा है, पता नहीं। तो मेरी बहुत बात मानते हैं, ये भी